हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिम्पल मैथ्स क्लासेस। तो आज हमारा +2 क्लास के रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का 4th लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन किया था, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, और इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये हमारी कौन सी एक्सरसाइज होगी, यहाँ पे सेकंड एक्सरसाइज। तो आप देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि वो भी उसमें भी कौन से हमारे रिलेशन यूज होंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, एनी रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए। तो कोई भी रिलेशन होगा तो सबसे पहले हमें सेट कैसा चाहिए होगा, नॉन एम्प्टी, कि किसी भी सेट में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए जिसको फर्स्ट एक्सरसाइज समझ आ गई तो वो सेकंड तो बहुत इजीली कर लेगा, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ऐसा रिलेशन जिसमें ये तीनों होते हैं। कौन से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव आप पढ़ चुके हो, सिमेट्रिक पढ़ चुके हो एंड ट्रांजिटिव भी पढ़ चुके हो। फिर से हम इसमें बता देते हैं कि क्या क्या होता था हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के अंदर। रिफ्लेक्सिव में क्या था कि ए बिलोंग्स टू आर। आर क्या है, यहाँ पे हमारा रिलेशन है, मतलब सेम होने चाहिए उसके ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। मतलब कि ए सेट में अगर 4 एलिमेंट है तो वो चारों 1 1 2 2 3 3 4 4 चारों ही होने चाहिए। तो वो क्या था हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड क्या था, सिमेट्रिक क्या था कि अगर ए बी है किसी रिलेशन के अंदर तो बी ए भी होना चाहिए। तो ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, वेयर ए बी बिलोंग्स टू सेट ए हो जाएगा। सेम यही बात है ना कि 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या आता था, ट्रांजिटिव रिलेशन। वो क्या होता था कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर होगा और ए बी सी बिलोंग्स टू ए होगा। तो ये तीनों चीजें हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाती हूं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय। हमें रिलेशन क्या गिवन है, सेट ए कैसा है हमारा, ऑल द बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, और रिलेशन कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर हमारा, मतलब ऑर्डर्ड पेयर किस टाइप का, एक्स वाई, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। मतलब एक्स और वाई ऐसी बुक्स हैं हमारी जिनकी क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। और ये कहता है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें बताना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस देखा तो हमारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि हमें 3 चीजें प्रूव करके दिखानी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम गिवन रिलेशन लिखेंगे कि हमारा गिवन रिलेशन क्या है, which is xy such that x and y have same number of pages। मतलब x book and y book में same number of pages हैं। तो पहला हम क्या स्टार्ट करेंगे कि हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि यहां पे एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। देखो अगर पहला एक्स है, रिफ्लेक्सिव आपके माइंड में आ जाना चाहिए, अगर पहली एक्स बुक है तो दूसरी भी एक्स बुक ही हम लेंगे, सेम होता है ना। ये बात क्लियरली हमें दिख रही है कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि अगर एक्स में जितनी नंबर ऑफ पेजेस है जिस बुक में, तो दूसरी भी तो एक्स ही है ना, तो दोनों में नंबर ऑफ पेजेस क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, कि x किसके अंदर है, जो x है वो क्या है, a क्या है हमारा, बुक्स का क्या है, सेट है लाइब्रेरी के अंदर। तो ये चीज समझ आ गई, सिंपल सी बात है। हमने क्या लेना है, यहाँ पे एक्स वाई है ना, तो मुझे क्या दिखाना है यहाँ पे, एक्स एक्स, यानी कि एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ऑब्वियसली है, कोई बुक खुद है, अगर उसी का हम दूसरा बताएंगे तो दोनों तो सेम ही होंगी ना। तो ये हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। तो आप क्या लिखोगे, देन दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब हम सेकंड प्रूफ करते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम क्या लेके चलते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर। तो प्रूफ क्या करना होता है कि बी ए भी आर को बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हम लेंगे लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर।
ये बिलोंग्स का साइन हो गया हमारा। इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, फिर हम गिवन रिलेशन पे जाते हैं कि एक्स वाई का मीनिंग क्या है। एक्स वाई का मीनिंग है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। यही बात हुई ना, ये गिवन कंडीशन है, मैंने सिर्फ गिवन कंडीशन को लिखा है कि एक्स वाई रिलेशन को बिलोंग करता है और एक्स वाई है कैसा कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने लिख दिया कि एक्स और वाई में सेम पेजेस हैं और अगर मैं इसका ऐसे लिख दूं कि वाई और एक्स में सेम पेजेस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात तो बुक की चल रही है ना कि मान लो अगर इसमें 100 पेज हैं और इसमें 100 पेज हैं, तो अगर चाहे मैं लिख दूं कि y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस तो फर्क क्या पड़ेगा, बात तो सेम ही है कि दोनों बुक्स में नंबर ऑफ पेजेस क्या है, सेम। तो चाहे x एंड y लिखो चाहे y एंड x लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहां क्या लिखूंगी, देन x एंड y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्लियर हुई ये बात कि मैं इसे इस टाइप से भी लिख सकती हूं। अब आप देखो, जब यहां पे ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई था और ये बात थी कि एक्स पहले वाई बाद में, तो अब वाई पहले हो गया एक्स बाद में हो गया। और ये अगर हम गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या मैं इसे लिख सकती हूं वाई एक्स। देखिए जब एक्स वाई था तो ये बात थी, तो वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो एक्स की जगह वाई आ जाएगा, वाई की जगह एक्स आ जाएगा और ये हम क्या कह देंगे, दिस इज बिलोंग्स टू रिलेशन। यही बात हुई ना कि अगर एक्स वाई सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो वाई एक्स भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो ये एक्स वाई बिलोंग्स टू आर था तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो ऐसे हमारा देन दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, हमारा थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में देखो हम कैसे करेंगे, इसके अंदर ट्रांजिटिव की कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले क्या थी, ट्रांजिटिव रिलेशन कैसा होगा हमारा, सबसे पहले उसमें क्या लिखते हैं हम कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। उसमें क्या होता है, ए बी एंड बी सी देन ए सी, यही होता है। तो यहां पे क्या होगा, एक्स वाई और वाई जेड होगा। तीसरा हम सी की जगह यहां पे जेड ले लेते हैं, तो हमें प्रूफ क्या करना है, एक्स जेड। ये साइड में लिख लिया मैंने कि मुझे एक्स जेड प्रूफ करना है। अब एक्स वाई अगर आर को बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। यही बात है ना जो गिवन कंडीशन है मेरे पास, कि मैंने अगर ये लिखा, मैंने जस्ट जो गिवन कंडीशन है वो एज इट इज लिख दिया यहां पे। और दूसरा क्या है कि y एंड z बिलोंग्स टू r। ये दो बातें हम लेट करते हैं ना, एक्स वाई एंड वाई जेड, तो प्रूव करेंगे एक्स जेड। तो वाई जेड का मीनिंग क्या है कि यहां पे y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। यही बात हुई हमारी, यही लैंग्वेज लिखेंगे ना, क्योंकि अगर वाई जेड हम लेट कर रहे हैं तो मैंने ऊपर देखा, मैं एक्स की जगह वाई रिप्लेस कर दूंगी, वाई की जगह जेड, देन वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब देखो बुक्स 3 है यहाँ पे, एक्स वाई जेड तीनों ना, ये कहता है एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस और वाई और जेड में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। इसका मतलब क्या निकलता है कि तीनों बुक्स में नंबर ऑफ पेजेस सेम है, कि अगर एक्स में 100 है तो वाई में भी 100 पेज होंगे और जेड में भी 100 पेज होंगे। तो इन दोनों बातों को कंबाइन करके हम एक बात कह सकते हैं, देन वी कैन से दैट कि x एंड z बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है, मैं इन दोनों को देख के बात कह सकती हूं कि x और z में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो क्या लिखेंगे हम, x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। यही बात हुई। तो अगर यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि ये दोनों है तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहां से हमारा कौन सा रिलेशन प्रूव हो गया, ट्रांजिटिव। तो हम क्या लिखेंगे, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो तीनों रिलेशन हो गए, तो वहां से हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, लेट z बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। z क्या होता है हमारा, इंटीजर्स, एंड r बी द रिलेशन ऑन z। r क्या है यहाँ पे हमारा रिलेशन है
डिफाइंड एज रिलेशन किस टाइप का है, इसके अंदर क्या होता है, जो गिवन कंडीशन होती है, जो रिलेशन होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि उसी को देख के हमें क्वेश्चन को करना होता है। तो देखिए रिलेशन किस टाइप का, ए बी सच दैट ए कैसा है, इंटीजर्स है, बी बी क्या है हमारा, इंटीजर्स है, एंड उनमें रिलेशन क्या है हमारा कि ए माइनस बी, मतलब कि ए में से जब हमने बी को माइनस किया इज डिविजिबल बाय 5, जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। प्रूफ दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस नाम आ गया, दैट मींस वही 3 चीजें प्रूफ करनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और ये वाला क्वेश्चन इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मैं ये जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, जैसे यहां पे डिविजिबल बाय 5, नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा डिविजिबल बाय 2, किसी में होगा डिविजिबल बाय n, तो इसका मतलब क्या, मान लो 2 आ जाए, n आ जाए, 3 आ जाए, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन मेथड क्या होगा, सेम। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कैसे करवा रही हूं, अकॉर्डिंग टू डिविजिबल बाय 5 करवा रही हूं ना। अगर वहां पे n आ जाए तो जहां जहां मैं 5 लिखूंगी आपने वहां वहां n लिखना है, 2 आ जाए जहां जहां मैं 5 लिखूंगी वहां वहां आपको 2 लिखना है। सिर्फ आपको वो जो हमारा 5, 2, n या 3 कुछ भी आ सकता है, सिर्फ वही आपको चेंज करना है, बाकी सारा क्वेश्चन एकदम एज इट इज ही आपको करना है। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हमारा जो रिलेशन गिवन है वो कैसा है, here r equals to ab such that a belongs to integers, b belongs to integers and a minus b is divisible by 5। ये गिवन कंडीशन है, मैंने लिख ली। तो पहला मैं स्टार्ट करती हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, फॉर एनी a belongs to integers, जो हम a लेते हैं ना, तो a इसने बोला है कि a और जो b आप लोगे वो इंटीजर्स होने चाहिए, तो ये लैंग्वेज हमें लिखनी है यहाँ पे कि a belongs to z, यानी कि a कैसा है, इंटीजर्स है। अब आप देखो यहां पे गिवन कंडीशन में क्या है, ए बी है ना, और कहता है जब ए को बी में से माइनस करा तो रिजल्ट मुझे क्या मिला, डिविजिबल बाय 5 मिला। इसका मतलब क्या है, जब आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन करोगे तो ए लिखोगे यहाँ पे ए कोमा ए, और ए कोमा ए का मतलब क्या है, यहाँ पे ए माइनस ए करोगे आप, बी की जगह ए रिप्लेस करोगे ना, तो ए माइनस ए किया, आंसर क्या आ गया, 0। और 0 क्या होता है, हर डिविजिबल बाय एनी इंटीजर बोल लो, कुछ ही बोल लो, क्योंकि 0 को हम हर एक से लिख सकते हैं, 0 into 5 आंसर विल बी 0। तो क्या होता है, 0 विच इज डिविजिबल बाय 5। 0 क्या होता है, अगर 2 आएगा तो आप क्या लिखोगे, विच इज डिविजिबल बाय 2। अगर n आ गया तो आप क्या लिखोगे, विच इज डिविजिबल बाय n। सिर्फ 5 की जगह आपको वो वाले क्या करने हैं, रिप्लेस करने हैं। 2 आ जाए तो 2, n आ जाए तो n, कुछ भी दे सकता है एग्जाम के अंदर। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्लियर हो गई कि जब हमने a में से a सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे 0 आंसर मिला, और मुझे पता है कि 0 क्या होता है, डिविजिबल बाय 5 होता है या एनी नंबर होता है। तो यहां से क्या प्रूव हो गया कि a बिलोंग्स टू r, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू z। ये लिखना जरूरी है लैंग्वेज, इसलिए मैंने कंप्लीट लैंग्वेज लिखी है। आप एज इट इज इसे उतार सकते हैं कि ये लैंग्वेज लिखनी क्वेश्चन के अंदर जरूरी है, क्योंकि ये मैंने एज इट इज लैंग्वेज क्यों लिखी है, बच्चे कहते हैं कि हमें लिखना क्या, कई बार ये नहीं पता लगता, तो आपको क्या लिखना है उसके बाद, a बिलोंग्स टू r हो गया हमारा प्रूफ, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू z। इसका मतलब है कि a है वो कुछ भी हो सकता है, वो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में वो प्लस वाले भी हो सकते हैं, माइनस वाले भी हो सकते हैं, एनी। ओके, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट हमारा कौन सा होता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम क्या लेके चलते हैं, लेट a b बिलोंग्स टू r, ये होता है, और हमें प्रूफ क्या करना होता है कि b a बिलोंग्स टू r। और देखो वेयर हम लिखेंगे कि a b हमारे कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला है कि a और b कैसे हैं, हमारे इंटीजर्स हैं। अब देखिए गिवन कंडीशन क्या है, वही हम लिखेंगे ना सिमेट्रिक के अंदर जो हमें गिवन है। गिवन क्या है, a b पे जब लगाया तो a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, दैट इज गिवन कंडीशन। तो देखिए a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, यहां तक मैंने गिवन कंडीशन लिख ली। अब आप देखिए अगर a माइनस बी डिविजिबल बाय 5 है, दैट मीन्स मैं उसको लिख सकती हूं कि a माइनस बी इक्वल्स टू 5 एंड मल्टीपल ऑफ 5 बोल दो या डिविजिबल बाय 5 बोल लो, बात सेम होती है। अगर मान लो a माइनस बी कुछ भी हो सकता है, ये कहता है वो डिविजिबल बाय 5 है, तो मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू m। m क्या होगा, m कुछ भी हमारा इंटीजर हो सकता है। आपको एक चीज देखनी जरूरी है, अगर मान लो मैं कहती हूँ कि कोई चीज डिविजिबल बाय 2 है या मल्टीपल बाय 2 है, कुछ भी है, तो मैंने उसको 2m लिखा। अब अगर मैं m को कुछ भी पुट करूंगी तो मुझे आंसर 2 के डिवाइड में ही मिलेगा। देखो जैसे अगर 1 पुट करते तो 2 इंटू 1 2,
which is divisible by 2. After that 2 पुट करो, 2 into 2 4, 3 करो, 2 into 3 6. आप कुछ भी पुट करोगे m को तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, डिविजिबल बाय 2 मिलेगा. सिमिलरली यही बात हो गई ना, ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट कि यहां मैंने 5m लिखा है. m को आप कुछ भी पुट करो, मतलब इंटीजर्स कुछ भी पुट करोगे वो आपको रिजल्ट जो भी मिलेगा वो डिविजिबल बाय 5 ही मिलेगा. तो ये लिखने का क्या होता है तरीका कि अगर डिविजिबल बाय 5 था तो मैंने क्या लिखा, a माइनस बी इक्वल्स टू 5m लिख सकते हैं. बात क्लियर होगी यहां तक. अब देखिए उसके बाद मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, बी ए, यानी कि इसका उल्टा चाहिए ना. तो देखो मैंने यहां पे क्या करा, माइनस कॉमन निकाल लिया, तो यहां वाला माइनस मैंने m के पास ट्रांसफर कर दिया. एक ही बात है, यहां से माइनस कॉमन निकालो, या आप ऐसे कह सकते हो माइनस से बोथ साइड्स क्या कर दी मैंने, मल्टीप्लाई कर दी. तो क्या होता है, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है. तो b प्लस हो गया, a माइनस हो गया, और इधर मैंने क्या लिख दिया, m को माइनस कर दिया. अगर चाहे m को मैंने माइनस कर दिया, यहां पे प्लस माइनस की तो कोई बात चल ही नहीं रही, यहां पे सिर्फ बात चल रही है डिविजिबल बाय 5. तो आप देखिए अगर m माइनस का भी होगा तो फर्क क्या पड़ता है, आप कुछ भी पुट कर लो इसको, वो आंसर तो डिविजिबल बाय 5 ही आएगा ना. तो मेन पॉइंट प्लस माइनस नहीं देखना, ओनली डिविजिबल बाय 5. ठीक है, तो ये देखा, तो बी ए भी क्या आ गया, डिविजिबल बाय 5. मैंने क्या लिखूंगी आगे, इसके बाद मैंने क्या लिखा कि बी ए इज डिविजिबल बाय 5, और यही मुझे चाहिए था. इसने क्या कहा है कि ए बी का उल्टा लेके आना है, तो b माइनस ए अगर डिविजिबल बाय 5 आ गया तो मैं क्या लिखूंगी कि बी ए बिलोंग्स टू r, और ये हो गई हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. अब नेक्स्ट कौन सी हम करेंगे, ट्रांजिटिव. तो ट्रांजिटिव में देखो हम क्या करेंगे, यहां पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए बी एंड बी सी, और प्रूफ क्या करना होता है, ए सी ना. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर. ठीक है, वहां पे हमारा क्या होएगा, ए और बी होएगा, वो क्या होंगे, हमारे इंटीजर्स होंगे. ऑब्वियसली इसने बोला ये बात. अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या है बच्चों कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. अभी दो चीजों पे तो मैं गिवन कंडीशन ही लिखूंगी ना, तीसरी पे मुझे प्रूव करना है. और दूसरी बात हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी है तो दूसरा और क्या होता है, लेट बी सी होता है ना, बिलोंग्स टू आर, यही होता है. इसका मतलब क्या हो गया, बी सी आप गिवन कंडीशन पे लगाओ. अगर ए बी है तो ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5 है, तो बी सी पे क्या होगा कि बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5, यही बात होगी. ठीक है, और यहाँ पे BC है तो हम क्या लिखेंगे कि BC हमारे क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, क्योंकि इसने कहा है कि आप A B जो भी C लोगे वो इंटीजर्स होने चाहिए. यहां तक ये तो हमारे क्या है कि A B एंड BC. अब हमें प्रूफ क्या करना है, AC. क्या प्रूफ करना है कि AC बिलोंग्स टू R, यही प्रूफ करना है. और यहाँ पे पता क्या करा करो आप, ट्रांजिटिव में जो प्रूफ करना हो ना आप उसे पहले लिख लो. यानी कि इसका मतलब मुझे AC प्रूफ करना ना, AC को आप गिवन कंडीशन पे लगा लो, यानी A की जगह A रखना है, B की जगह C रख दो. आंसर आना चाहिए कि A माइनस C इज डिविजिबल बाय 5. ये मैंने एक बार साइड में क्या लिख लिया, ट्रांजिटिव का आंसर, कि मुझे ये लेके आना है. अगर आप आंसर पहले लिख लोगे तो और इजी हो जाएगा आपको क्वेश्चन करना. अब मैं आंसर निकालूंगी कैसे, मान लो इसको मैंने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, मैं इन दोनों को क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी. इसको सबसे पहले वो तो लिखना है, वो रह गया एक स्टेप हमारा. अब मान लो ये क्या था, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5 था ना, तो हम इसे क्या लिखेंगे कि a माइनस बी इक्वल्स टू 5m, जो हमने पीछे सिमेट्रिक में लिखा था. यहाँ पे अगर b माइनस सी क्या है, डिविजिबल बाय 5 है, तो हम इसे क्या लिख देंगे कि b माइनस सी इक्वल्स टू 5. अब देखो m आप ऊपर ले चुके हो, तो आपको अगर नेम चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो. आप उसे m1 ले लो और इसे m2 ले लो, बात तो सेम ही है जो मैंने सिमेट्रिक में आपको डिटेल में बता दिया कि हमने ऐसा क्यों लिखा. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसको और इसको. हमें क्या मिल जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा. ऐड करके देखो, आपको ट्रांजिटिव में मोस्टली यही स्टेप करना है, पहला और दूसरे को क्या कर देना, ऐड. अगर यहाँ पे ऐड हो रहा है तो ठीक है, कई क्वेश्चंस में आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, वो नेक्स्ट में बताऊंगी आपको मैं. यहाँ पे आप क्या कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो. ऐड कर लिया तो क्या आएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी. ऐड ऐसे ही होता है ना, दिस साइड प्लस दिस एंड इक्वल टू दिस साइड प्लस दिस साइड, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5m1 प्लस 5m2 आ गया. ठीक है, अब आप यहां से देखिए, प्लस माइनस बी कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा, a माइनस सी, और इन दोनों में से मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, 5 अंदर क्या आ गया, m1 प्लस m2.
वेयर m1 और m2 हमारे कैसे होंगे, बिलोंग्स टू इंटीजर्स होंगे, z होगा यहाँ पे। क्लियर हुई ये बात। अब देखो ब्रैकेट के बाहर अगर 5 है तो आप +1 में कर चुके हैं मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर, उसमें हम यही करते थे ना कि डिविजिबल बाय 2 लेके आना, तो कितनी बड़ी टर्म्स हो अगर हम ब्रैकेट के बाहर 2 ले आते हैं तो हमारा प्रूव हो जाता था कि ये डिविजिबल बाय 2 है। सेम प्रोसेस यहीं पे है। अगर ये 5 की बात कर रहे हैं ना तो m1 m2 कुछ भी हो आप उसे ऐड करोगे और अगर आप उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको आंसर क्या मिलेगा, डिविजिबल बाय 5 मिलेगा। तो बस यही रिजल्ट हमें चाहिए था, तो यही बात मैंने आपको कही थी। इसके बाद आप डायरेक्ट क्या लिखोगे कि a माइनस c इज डिविजिबल बाय 5। आफ्टर दैट यू कैन राइट ac बिलोंग्स टू r। तो ये क्या हो गया हमारा, यहां से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। तो ये हमारे तीनों चीजें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, लेट एस बी ए रिलेशन। अब यहाँ पे आर की जगह क्या दे दिया, एस। तो कंफ्यूज नहीं होना क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि बच्चों को आर लिखने की आदत पड़ जाती है, तो यहाँ पे एस दे दिया। वो क्यों दिया इसने, देखो ऑन द सेट आर ऑन ऑल रियल नंबर्स। अब ये जो आर है यहाँ पे ये किसको डिनोट कर रहा है, रियल नंबर्स को, ठीक है। डिफाइंड बाय, हमें कैसा रिलेशन गिवन है, ए बी बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर सच दैट, रिलेशन क्या गिवन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। प्रूफ करना, ये कह रहा है पहले कि एस इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन आर। देखो पहले से बोल रहा है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, इसका मतलब कि हमारे इन तीनों में से कोई ना कोई ऐसा निकलेगा कि जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से। तो हम देखते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमें क्या है गिवन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है ना, तो हमें नंबर कैसे लेने हैं, रियल नंबर। रियल नंबर आपको पता है हम कुछ भी पिक कर सकते हैं, एनी नंबर, जरूरी नहीं है जो मैंने लिए हैं वही आपने लेने हैं। आपको जो भी नंबर लेना हो यहाँ पे आप ले सकते हो, वो भी सही होगा बिल्कुल ही। तो मैंने यहाँ पे 1 लिया, 1 बिलोंग्स टू आर, आर इज रियल नंबर यहाँ पे, ठीक है। बट अब देखो 1 का मतलब क्या है बच्चों, अगर कहता है ए बी है तो रिलेशन क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के अकॉर्डिंग ए बी की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यानी कि मैं बी की जगह क्या लिखूंगी, ए। और ए मैंने क्या लेट किया यहाँ पे, 1 लेट किया है, ठीक है। तो 1 लेट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि गिवन कंडीशन में ही हम पुट करते हैं ना हर एक नंबर को। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, तो वहां से मैंने क्या लिखा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। मुझे क्या आंसर मिला, 2। लेकिन ये गिवन कंडीशन में तो कहता है जब ए स्क्वायर को बी स्क्वायर में आप ऐड करो तो आंसर आना चाहिए 1। तो मेरे पास तो 2 आ गया, दैट मीन्स ये तो गलत बात हो गई। जो गिवन है वो क्या हो गया, हमारा रिफ्लेक्सिव को उसने सेटिस्फाई नहीं किया, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 1 हो गया। तो आप क्या लिखोगे, ए होता है ना हमारा, डज नॉट बिलोंग्स टू एस। एस का मतलब हमारा गिवन रिलेशन। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, आर क्या है यहाँ हमारा रियल नंबर, ये लैंग्वेज लिखनी जरूरी है। तो ये पहला हमारा पॉइंट हो गया कि हमारे ये रिफ्लेक्सिव फंक्शन नहीं है, क्योंकि मैंने 1 पुट किया और वो देखा कि गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग वो सेटिस्फाई नहीं करता। नेक्स्ट हमारा रिलेशन स्टार्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर। ये क्या होता है एक्चुअल में, सिमेट्रिक में थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, कि क्या होता है जो इसने गिवन कंडीशन दी है वो हम सिमेट्रिक में लेके चलेंगे कि वो ट्रू है। ट्रू का मतलब क्या है, ये कहता है ना कि ए बी ऐसे नंबर्स है कि हम उन दोनों का जब स्क्वायर करके ऐड करें तो हमें रिजल्ट मिलेगा 1। तो ये हम लेके चलेंगे कि क्या, लेट ए बी बिलोंग्स टू एस वेयर ए बी कैसे हैं, हमारे रियल नंबर है, और ये हमारी गिवन कंडीशन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब मान लो अगर कोई चीज ये ट्रू है कि ए, मुझे नहीं पता ए क्या है बी क्या है, आप सोच के देखो भी ए बी मुझे ये पता है कि बस रियल नंबर है। इसने कहा कि ए कुछ भी है बी कुछ भी है, जब हम उनका स्क्वायर करके उनको जब ऐड करेंगे ना मुझे रिजल्ट मिलेगा 1। तो आप एक चीज सोच के बताओ कि अगर मैं इसको लिख दूं, बी स्क्वायर आगे लिख दूं, ए स्क्वायर पीछे लिख दूं, फर्क क्या पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा। अगर ये बात ट्रू है तो मैंने बी स्क्वायर यहां लिख दिया, ए स्क्वायर यहां लिख दिया, फर्क क्या पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा होता है ना कॉमोटेटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं कि ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है, उससे चाहे स्क्वायर हो। तो अब देखो अगर मैंने लिख दिया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 तो भी क्या बात तो ट्रू हुई ना। तो यहाँ पे हम इधर सिमेट्रिक में कोई एग्जाम्पल पिक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसको लिख देंगे कि ये गिवन थी हमारी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1।
ये कहता है कि ये ट्रू है बात। तो मैंने अगर बी स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर लिख दिया और बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिख दिया तो फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल्स टू क्या आ गया? 1। तो हम यहां से सीधा क्या लिख देंगे कि बी ए बिलोंग्स टू एस वेयर एस इज गिवन रिलेशन। तो ये हमारा सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। अब हम कौन सा करेंगे? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में देखो हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव यही होता है ना कि ए बी एंड बी सी देन ए सी, है ना। अब ए बी बी सी की जगह हम क्या करेंगे? कोई नंबर पिक करेंगे। ऐसे ए और बी पहले हम ऐसे पिक करेंगे कि उनका स्क्वायर करके जब हम उनको ऐड करेंगे तो मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए 1। तो मैंने देखो यहां पे क्या लिया, लेट ए मैंने लिया √3/2, बी मैंने लिया 1/2, सी मैंने लिया √3/2। अभी आपको पता लगेगा ये मैंने क्यों लिया। देखो बच्चों, सबसे पहले जब हम ए और बी पे रिलेशन अप्लाई करते हैं, रिलेशन क्या है कि ए स्क्वायर करो प्लस बी स्क्वायर करो, करके देख लेते हैं। यहां पे कर लेते हैं। देखिए मैंने क्या लिया, ए क्या है √3/2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है मेरा 1/2। मैंने दोनों का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कैंसिल। तो मेरे पास यहां पे आ गया 3/4 प्लस 1/4। एलसीएम कितना आ गया हमारा? 4 आ गया। ये कितना हो गया? 3 + 1, दैट मीन्स 4/4। आंसर विल बी 1। क्लियर हुई ये बात? दैट मीन्स जो मैंने फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर पिक किया है वो बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कि मैंने जब इन दोनों का स्क्वायर करा तो मुझे आंसर मिला 1। ये आपने करके दिखाना है। अब हम दूसरा देखते हैं कि बी और सी क्या है। ऑब्वियसली है बच्चों, जब 1/3 यहां 3/2 यहां लिखा रूट प्लस 1/2, तो 1/2 प्लस आप करोगे तो वो भी 1 नहीं आएगा। आप इस पे चेक कर लेना खुद क्या होगा। 1/2 का स्क्वायर 1/4 और ये क्या हो जाएगा 3/4। एलसीएम लेंगे तो आंसर विल बी 1। तो ये दोनों बातें ठीक है, ये मैंने ऐसे पिक करे कि वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि 1/2 और 1/2 इसका तो सेम हो गया। मुझे प्रूफ करना है कि 3/2 √3/2 और √3/2 पे जब मैं गिवन कंडीशन लगाऊंगी तो मुझे क्या आंसर 1 मिल रहा है। लगा के देखते हैं। यहां मैंने लिखा √3/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। यहां से कितना आ गया? 3/4 आ गया प्लस 3/4 आ गया। एलसीएम कितना है हमारा? 4। 3 + 3 कितना आ गया? 6। तो ये मेरे पास कितना आ गया? 3/2। तो 3/2 तो 1 के इक्वल नहीं होता ना। हमें तो क्या थी गिवन कंडीशन की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यानी कि अगर मैं √3/2 और √3/2 पे गिवन कंडीशन लगाती और मुझे 1 मिलता तो ये ट्रांजिटिव हो जाता। अगर मुझे 1 नहीं मिला तो मैं क्या लिखूंगी? √3/2 एंड √3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू एस वेयर एस इज गिवन रिलेशन। तो क्या लिखेंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखो, ना रिफ्लेक्सिव हुआ ना ट्रांजिटिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ। अगर तीनों में से एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता। वो उसके लिए हमें तीनों को सेटिस्फाई कराना जरूरी है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। ये वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन एक्सरसाइज में एग्जाम्स में आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो ध्यान से समझना इसको। क्या है? इन n क्रॉस n वेयर n इज नेचुरल नंबर शो दैट द रिलेशन डिफाइंड बाय। इसमें क्या जो गिवन रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से देखना। ये कहता है कि ए बी आर सी डी। अब यहाँ पे क्या ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, आप इसे 4 मत कंसीडर करना, इसे आप ये कंसीडर करना कि ये कंप्लीट ए है और वो कंप्लीट बी है। कि ए, या आप ऐसे कह सकते हो ये एक्स हो गया और वो क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। ठीक है, इनमें हमारे को गिवन रिलेशन क्या है? इफ एंड ओनली इफ ए डी इक्वल्स टू बी सी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पे जो गिवन है? ए बी आर सी डी, और हमें गिवन क्या है यहां पे कि ए डी इक्वल्स टू बी सी। अब यहां पे थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है, थोड़ा सा आप इस टाइप से याद कर लेना। एक तरीका मैं आपको बताती हूं कि ये जो हमारा गिवन रिलेशन है हमें वो हम क्वेश्चन के अंदर कैसे इजीली अप्लाई करेंगे। देखो ये क्या है? इसका फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है और ये फोर्थ नंबर है ना, यही है ना ए बी सी डी। अब देखो मैं देखती हूं मुझे जो गिवन रिलेशन में मिला है वो क्या है? ये पहला नंबर है। पहले नंबर के बाद कौन आ रहा है? डी का मतलब क्या है? ये फोर्थ नंबर हो गया। बी का मतलब क्या है? सेकंड। और सी का मतलब क्या है? थर्ड। सिर्फ आपको ये ध्यान में रख के आगे क्वेश्चन को करना है।
ये बात पहला स्टेप मेरा क्लियर हो गया आपको कि ये मुझे गिवन था, मैंने देखा ए बी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये है ना। और गिवन रिलेशन क्या है, पहले नंबर पे पहला, दूसरे नंबर पे फोर्थ आ रहा है, इक्वल टू, फिर सेकंड नंबर आ रहा है, फिर थर्ड आ रहा है। ये मैंने छोड़ दिया एक बार सोच के। अब हम आते हैं सबसे पहले किस पे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि फॉर ऑल ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, हो गया ना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब बच्चे सोचते हैं कि मैम हमें तो रिफ्लेक्सिव हमने क्या पढ़ा है, ए पढ़ा है आपने हमेशा पीछे के क्वेश्चंस में, बट मैंने आपको क्या बात बोली है, यहां पे जो ये हमें गिवन है कि ये ए बी आर सी डी, दैट मीन्स आप ये सोचो ये एक है और ये दूसरा है, ये चार नहीं है। मैंने आपको ये बात बोली है, ये कंप्लीट ए है और ये कंप्लीट बी है, ऐसा सोचो थोड़ा माइंड में। तो आप क्या सोचोगे, ए का रिलेशन ए के साथ, दैट मीन्स मुझे क्या दिखाना है, ए बी का रिलेशन ए बी के साथ। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा रिफ्लेक्सिव का कि ए आर ए होता है ना, यहां ए की जगह कौन है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी। अब देखो वी हैव ए बी इक्वल्स टू, अब देखो यहां पे हम रिलेशन लगाते हैं। पहला हमारा क्या है, मुझे क्या लेके चलना है कि ए बी का रिलेशन ए बी के साथ, यही लेके चलना है मुझे। अब मैंने नंबर लिख लिया यहां पे ऊपर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लगा दो इस पे। क्या होगा, पहले नंबर पे पहला है तो इसका पहला कौन है, ए है, क्लियर हुई बात। दूसरे नंबर पे चौथा आ रहा है, उसका चौथा कौन है, बी है, फिर मैं लिखूंगी इक्वल टू। तीसरे नंबर पे इसका दूसरा आ रहा है, उसका दूसरा कौन है, बी है। चौथे नंबर पे इसका तीसरा आ रहा है, तीसरा कौन था यहाँ पे, सी, इसका तीसरा कौन है, ए है। ये तरीका है गिवन रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में अप्लाई करने का। तो यहां अप्लाई कर दिया तो मैंने ये बात लिख दी कि ए बी इक्वल्स टू क्या आ गया, बी ए। और ऑब्वियसली है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, बोथ आर इक्वल। और ये कौन सा लॉ होता है हमारा, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो गया, बी, आप ब्रैकेट में लिख दोगे बाय कॉम्यूटेटिव लॉ। तो बात होगी हमारी ठीक, हमारा ये क्या हो गया, यानी कि ए बी रिलेशन ए बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, ये आपको लैंग्वेज लिखनी है। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये सिमेट्रिक हम कैसे करेंगे इसके अंदर। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है हमारा कि ए बी आर सी डी, और लेके क्या आना है, ए बी, उसमें क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स यहां पे ए ये है, बी है, कि ए बी लेके क्या ना, बी ए, यानी कि सी डी आगे आएगा और ए बी पीछे आएगा। तो ए बी बिलोंग आर सी डी, ये तो क्या हमें गिवन ही है ना कि ए बी एंड सी डी, तो ये जो नीचे मैंने लिखा है वो क्या है, मुझे गिवन है। और यहां पे हम क्या लिखेंगे कि ए बी सी डी कैसे हैं, एन क्रॉस एन, जो हमें गिवन कंडीशन है वो लिखना है आपने। ये मैंने क्या लिख दी, जो गिवन कंडीशन थी। अब मजेदार बात क्या है, आप सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को थोड़ा इजी बनाने के लिए आप उसका आंसर पहले ही लिख लो। आंसर का मतलब क्या है कि मुझे सिमेट्रिक में लेके क्या आना है, मुझे इसका उल्टा लेके आना है, यानी कि मुझे लेके आना है सी डी आर ए बी लेके आना है। क्लियर है ना ये बात, कि यही होता है ना सिमेट्रिक की, पीछे वाला आगे आ गया, आगे वाला पीछे आ गया। मैं इसका आंसर पहले बना लेती हूँ, फिर मैं आंसर देख के उसको शिफ्ट कर दूंगी। आंसर मैं कैसे बनाऊंगी, देखो इसको देखूंगी, पहले नंबर पे पहला, इसका पहला कौन है, सी, फिर कौन सा नंबर है, चौथा, चौथा कौन है इसका, बी, इक्वल टू, फिर किसका नंबर है, दूसरे का, इसका दूसरा कौन है, डी, फिर किसका नंबर है, तीसरे का, इसका तीसरा कौन है, ए। ये लो, यानी कि मुझे जो आंसर चाहिए वो मैंने पहले ही लिख लिया, तो कितना इजी हो जाएगा। अब देखो उसको देखते जाओ, ये गिवन कंडीशन थी, अब हम क्या लिखेंगे उसको देखा मैंने क्या लिखा, बीसी को इधर लिख लिया और एडी को उधर लिख लिया। फर्क क्या पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर दोनों चीजें इक्वल है तो आगे पीछे लिख सकते हो उसको। ये लिख दिया। अब मैंने आंसर की तरफ नजर मारी, क्या फर्क रह गया मेरा, एक स्टेप रह गया केवल। मैंने क्या लिखा, इस सी को आगे लेगी, सी बी इक्वल्स टू डी को आगे लेगी, फर्क क्या पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो आंसर आ गया मेरा, इसके बाद ये लिख दो। यानी कि ये जो दो स्टेप्स थे वो मैंने पहले ही निकाल लिए क्वेश्चन इजी करने के लिए, क्योंकि बच्चों को पता है क्या होता है, पता नहीं लगता मैडम ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, हम करें क्या। तो आप थोड़ी सी ट्रिक लगाओ। ट्रिक क्या बताइए मैंने, कि मुझे जो चाहिए वो मैंने पहले ही लिख लिया, आंसर पहले ही लिख लिया, आंसर को देख के मैंने पीछे वाला ड्राइव कर लिया। अब मैंने देखा ये चाहिए ना मेरे को, तो मैंने क्या करा, पहले इसको इधर लेके जाएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, फिर इन दोनों को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। ये लो आ गया हमारा आंसर। इसके बाद क्या है, सी डी, और ये क्या है हमारा ए और बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यू क्वेश्चन। तो यहां पे इस टाइप से हमारा कौन सा रिलेशन प्रूव हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए
ट्रांजिटिव रिलेशन में हमें क्या क्या चाहिए, 3 चाहिए होते हैं, ए बी बी सी, देन वी कैन प्रूव दैट ए सी, है ना। तो यहाँ पे ए क्या होगा हमारा, लेट क्या हो जाएगा, ए बी का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, सी डी, पहला हो गया। फिर क्या होता है, ये मान लो पूरा एक है, ये एक्स है, ये वाई है, फिर वाई और जेड लेते थे ना, फिर हम क्या लेंगे यहाँ पे, सी डी का रिलेशन, नेक्स्ट क्या ले लेंगे, ई एफ ले लेंगे। क्लियर हुई ये बात। और मैं अब यहाँ पे लिख लेती हूँ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ये तो हमें क्या दे रखा है, ये तो दे ही रखा है, डायरेक्ट लिख देंगे हम कि ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये तो गिवन है ना, मुझे इसको बनाना है। इसको कैसे बनाऊंगी, पहले नंबर पे पहला, यहाँ का पहला कौन है, सी, तो मैंने लिखा सी, फिर फोर्थ कौन है यहाँ पे, एफ इक्वल्स टू, फिर सेकेंड नंबर कौन है यहाँ का, डी, और फिर ई। ये हमारी क्या होगी, गिवन। अब मुझे प्रूव क्या करना है, ए सी, यानी कि ये और ये। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि मुझे प्रूव क्या करना है कि ए बी रिलेशन ई एफ। अब मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी कि मैं इसका आंसर पहले ही लिख लेती हूं ताकि मुझे इजी हो जाएगा कि एक्चुअल में मुझे चाहिए क्या यहाँ पे। तो देखिए इसका आंसर हम लिख लेते हैं। आंसर क्या बनेगा इसका, पहले नंबर पे फर्स्ट, दैट मीन्स मुझे क्या आना चाहिए यहाँ पे ए, फिर फोर्थ कौन है यहाँ पे, एफ इक्वल्स टू, फिर सेकंड, यहाँ का सेकंड कौन है, बी, फिर थर्ड कौन है यहाँ पे, ई। तो ये क्या आना चाहिए, मेरा आंसर आना चाहिए। अब मैं इस आंसर को लेके आती हूं। ये मैंने क्या बताया था, ट्रांजिटिव में दोनों है तो दोनों के क्या कर देंगे हम यहाँ पे, मल्टीप्लाई, इसकी इससे और इसकी इससे, क्या हो जाएगा, ए डी सी एफ इक्वल्स टू बी सी डी ई। यहां से क्या हो जाएगा, डी से डी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, आंसर आ गया ए एफ इक्वल्स टू बी ई। और यही देखो मुझे चाहिए था। अब मुझे ये नहीं पता था क्या बचेगा क्या नहीं, मैंने आंसर पहले निकाल दिया था, ए एफ इक्वल्स टू बी ई। इसके बाद आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे कि ए बी रिलेशन ई एफ, और ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव। तो ये क्या थी ट्रिक कि आप ये नंबरिंग लिख लो इस टाइप से, और जो आपको आंसर चाहिए वो आप पहले से लिख लो, फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करो, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चंस और भी मिलेंगे आपको एक्सरसाइज के अंदर, तो ये अच्छे से कीजिए, क्वेश्चन ट्राई कीजिए, एग्जांपल्स पढ़िए बुक के अंदर, चाहे आर डी शर्मा हो, एलिमेंट्स बुक हो, एनसीईआरटी हो, या और जो भी आप एडिशन पढ़ रहे हो, आपको क्वेश्चन सब में सेम ही मिलेंगे। सिर्फ आपको मेन इनका कंसेप्ट आना चाहिए, थ्योरी आनी चाहिए, और क्वेश्चंस आप जहां मर्जी से ट्राई कर सकते हो, आपको वो इजिली आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।